आप देख रहे हो इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ का आयोजन चालू हो चुका है, जिसका पहला दिन था और पहला स्नान आज हुआ मकर संक्रांति को और आज अमावस्या थी। पहला है इस तरीके से यहाँ पर 4 प्रकार के स्नान हुएंगे और यहाँ पर आप देख रहे हो कितनी बेहतरीन तरीके से व्यवस्था यहाँ की गई है। इस बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने इस महाकुंभ के लिए अच्छा खासा बजट निकाला और सारी व्यवस्थाएं वहां पर की गई। अब हम आपको बारी बारी बताएंगे। जो लोग वहां घूमने जा रहे हैं वो तो अपनी आंखों से देख रहे हैं, और जो लोग वहां घूमने नहीं गए हैं वो हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए। हम आपको बताएंगे वहां क्या क्या है। उनके सारे वीडियोज हमारे पास है। हम अपने फोटो के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आप तक पूरे इस महाकुंभ की कवरेज आपको दिखाएंगे। महाकुंभ एक ऐसा पर्व है जो कि भारत में एक सनातनियों सभी लोग उसको मनाते हैं। अब मनाने का एक प्रारंभ कहाँ से हुआ था, यहाँ बताया जाता है कि जब राक्षस और देवताओं में समुद्र मंथन हुआ था, उस टाइम युद्ध हुआ था आपस में, तो यहाँ अमृत निकला था। वो अमृत एक राक्षस लेके भाग गया था। अब उसके पीछे पड़े थे बचाने के लिए कि अमृत कैसे इससे बचाया जाए। तो इस शॉर्ट में आपको बताएंगे 4 जगह गिरा था, जिसमें एक प्रयागराज है, एक हरिद्वार है, दूसरा एक नासिक है, एक उज्जैन है। ये 4 जगह गिरे थे और 4 जगह गिरने के बाद चारों जगह पर इनके महाकुंभ का आयोजन होता है। कहीं अर्ध का होता है, कहीं पूर्ण होता है। ये महाकुंभ है जो कि 144 साल के वर्ष के बाद यहाँ पर इसका मौका आया है। और ये आज से नहीं, ये शंकराचार्य जी ने इसका मुहूर्त निकाल कर ये डेट फिक्स इसके की थी। शंकराचार्य जी कौन थे? शंकराचार्य जी बताया जाता है कि शंकर जी के अवतार थे। ये तभी से ही, प्राचीन युग से ही, काफी समय से ये चल रहा है। अब दोस्तों हम चलते हैं वहाँ की व्यवस्था को लेके। वहाँ पर 2019 में देखा जाए तो वहाँ इतनी अच्छी खासी तैयारियां नहीं थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो सरकार ने पूर्ण रूप से वहाँ की तैयारी के लिए पूरा बजट निकाला और पूरी वहाँ पर एक स्वतंत्र तरीके से कमेटी बनाकर, वहाँ का एक जिला बनाकर, जिले की डीएम को पूरी वहाँ की व्यवस्था की जिम्मेदारी दी गई। वहाँ के जो डीएम थे, वहाँ की जो कमेटी थी, उनको वहाँ की जिम्मेदारी दी गई कि वहाँ की व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। आप हमारी वीडियो देख सकते हो। जब प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारी नहीं हुई थी, उससे पहले का आप वीडियो देखिए, और तैयारी होने के बाद ये सब फोटो देख सकते हो कि जब तैयारी पूरी हो गई उसके बाद कैसी व्यवस्था है यहाँ पे। और साथ में कानूनी व्यवस्था है, प्रशासन व्यवस्था है, और आने जाने की सुविधा है, और वहाँ पर जो घाट बने हैं उनको किस तरीके से सजाया गया है, और वहाँ पर नाविकों को किस तरीके से लगाया है। अब हमको ले चलते हैं। पहले सरकार ने सबसे पहले निकाला है 7,500 करोड़ रुपए का बजट निकाला है, जिसमें से 221 करोड़ रुपए दिया है आपके केंद्र सरकार ने। बकाया जो पैसा 5500 करोड़ समथिंग में दिया है आपकी उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोनों ने मिलकर यहाँ इसका आयोजन का पूरा तैयारी की है। अब यहाँ पर 34 तो पीपो के पुल बनाए गए हैं, जिससे लोगों को जो वहाँ दर्शन करने के लिए और श्रद्धालु नहाने के लिए उस तीनों संगम और यमुना नदी जो संगम है वहाँ पर पहुंचेंगे, उनके लिए व्यवस्था की गई है। बकाया वहाँ सड़कें बनाई गई हैं जो पहले नहीं थी, और उसके बाद वहाँ पर लाइटों की व्यवस्था की थी। अब की बार वहाँ 63 ट्रांसफर रखे गए हों। वहाँ की पूरी जो विद्युत की व्यवस्था है पूर्ण तरीके से की गई। 24 घंटे वहाँ पर लाइट अवेलेबल रहेगी, और वहाँ बाकायदा स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, और यमुना जो नदियां हैं उनमें भी लाइटों की व्यवस्था की गई है कि वहाँ पर रात में भी कोई भी तिनका भी गिर जाता है तो तुरंत वहाँ पे उठा लिया जाता है। अब वहाँ ठहरने की व्यवस्था भी कैसे की गई है? ठहरने के लिए वहाँ पर या गुम्बद दिखाई दे रहे वीडियो में, ये इनका किराया भी करीब 63,000 रुपए, 96,000 रुपए वीआईपी व्यवस्था है, और वहाँ फ्री की व्यवस्था की गई है। यदि किसी के पास पैसा नहीं है तो वहाँ फ्री भी वो वहाँ पंडाल बने हुए हैं और वहाँ जाके रह सकते हैं। और जिसके पास पैसा है वो अपने जाके प्राइवेट में जाके रह सकता है, विद फैमिली ले जाके अपने वहाँ रह सकता है जाके, और वहाँ इस महाकुंभ का वो आनंद ले सकता है। दोस्तों ये तो रही वहाँ की व्यवस्था है। अब वहाँ प्रशासन ने इसके अलावा भी जो रेल मंत्री वैष्णव जी हैं, उन्होंने भी वहाँ पर 3,000 ट्रेनों के लिए पूरे देश से वहाँ पर व्यवस्था की गई है। स्पेशली करीब करीब वहाँ पर 1,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिससे वहाँ पर लोगों का आवागमन रहेगा। अब इतना बड़ा वहाँ पर व्यवस्था संभाली गई है, और करीब 12 किलोमीटर दूर, 12 किलोमीटर एरिया में ये महाकुंभ का पूरा मेला
बना हुआ है। और जो ट्रेन का जो ट्रेनें हैं या बस अड्डे हैं, और इसके लिए रोडवेज की व्यवस्था भी की गई है, प्राइवेट बसों की व्यवस्था की गई है, सारी तरीके से वहाँ लगाई है। साथ में जो वहाँ पे नहाने के लिए जो घाट बनी हुई है, वहाँ पर भी वहाँ कर्मचारी लगाए गए हैं जिससे कोई डूब ना पाए। वहाँ साथ में पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है, आप देख सकते हैं वीडियो में। और साथ में जो नाविक थे वहाँ पे, वो नाविक को भी वहाँ उनमें स्टीमर है या इलेक्ट्रॉनिक आजकल वहाँ है कोई, उनके पास ऐसा होता है रिमोट दबाओ तुरंत उसको वहां से डूबते हुए इंसान को बचा सके। इस तरीके से वहाँ बहुत सारी एकदम टेक्नोलॉजी का वहाँ पर ज्यादातर यूज किया गया है। जिस समय हमारे देश में या पूरे जगह टेक्नोलॉजी का जो चल रहा जमाना, उसी के अनुसार वो भी हाईटेक हमारा प्रयागराज में व्यवस्था में आगे रहा है। दोस्तों उसके बाद चलते हैं हम आपको लेकर, अब वहाँ उम्मीद क्या है सरकार को। सरकार ने पिछली बार तो वहाँ पर करीब 25,000 लाख समथिंग में वहां से पैसा कमाया था, लेकिन इस बार उनका जो टारगेट चल रहा है बहुत लंबा चल रहा है। करीब 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने आंकड़ा वहां पे लगाया है। अब वो कैसे आएगा? अब वहां पे तुम होटल में ठहरते या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन से जाते हो, या वहाँ होटल, या आप ट्रेन से जाते हो, या आप वहाँ कुछ खाना खाते हो, फल फ्रूट खाते हो, आप वहाँ पर कोई प्रसाद खरीदते हो, हर चीज में आप सरकार को पैसा दे के जाओगे। क्यों दे के जाओगे? हर चीज में जीएसटी लगी है। जब जीएसटी आप वहां पर सामान खरीदोगे, पैसा जाएगा, तो सरकार का एक रेवेन्यू बढ़ेगा और एक भारत देश का एक एकदम जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी काफी अच्छा वहां पर सुधार आएगा। करीब 2 लाख करोड़ रुपए का ये अनुमान लेके चल रही है सरकार कि इतना तो हम इस बार में जीएसटी कलेक्शन कर लेंगे, जो कि 1.5 महीने के अंदर जो मेला वहां पर चलेगा। अब ये तो कलेक्शन उनका रहा, करीब 40 करोड़ लोगों की वहां पर आने की उम्मीद है उस मेले के अंदर। अब 40 करोड़ लोग मायने रखते हैं, बताइए आप। अगर 2 व्यक्ति वहां पे पूछिए मत कितना टैक्स आएगा। ये तो जब कलेक्शन जमा होगा वो सारा पोर्टल में होता है, सरकार उसका भी बताएगी और उनकी इकोनॉमी में काफी अच्छी बढ़ोतरी होगी देश की। और ये तो बहुत अच्छी बात है। साथ में एक सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर जो आसपास का क्षेत्र है, इससे रोजगार बहुत पड़ेंगे। वहाँ चाय बेचने वाला भी पैसे कमा रहा है, चने बेचने वाले भी पैसे कमा रहे हैं, वहाँ पे फूल पत्तियां बेचने वाले भी कमा रहे हैं, वहाँ प्रसाद धूप सामग्री कमाने वाले भी लोग हैं। और जो वहाँ नहीं थे, लोग दूर दूर से वहाँ पहुंचे, उन्होंने वहाँ जो गवर्नमेंट की जगह डली थी उनको किराए पे लिया है क्योंकि धंधा करने के लिए। तो वो सरकार को पैसा देंगे, उनको किराया देंगे उनको जगह का, तो जगह तो सरकार की है वहां पर। तो इस तरीके से, और वहाँ रोडवे प्राइवेट बसें चलाएंगे, टैक्सी चलाएंगे, और आप ढाबा चलाएंगे। वहाँ पर ढाबा चलाने के लिए जगह आप खरीदेंगे, दुकान रखोगे, आप किसी भी आइटम वहाँ पे दुकान लगाएंगे तो उसको भी वहाँ पे महीने का 10,000 20,000 रुपए आप सरकार को देना पड़ेगा, इनडायरेक्टली रूप से या डायरेक्ट रूप कैसे ही मान लीजिए आप। तो आप कह सकते हो वहाँ पे हर एक व्यापारी एक छोटा सा व्यापार करने जा रहा है तो उसको वहां पहले अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, उसके बाद वहां उसको जगह मिलेगी एलोटो की, उसका किराया देना पड़ेगा। और वो 1 से 1.5 महीने, जब तक ये 26 फरवरी तक ये मेला वहां पर चलता है महाकुंभ का, तब तक के लिए वहां पर ये सुविधा जाती है और इससे सरकार का होगा फायदा। और वहां श्रद्धालुओं के होंगे अपने पाप धुलेंगे, और जिन लोगों ने अपने अपने पाप नहीं धोए तो गंगा नदी में जाइए और वहां पर तीनों नदियों में संगम में अपने पापों को धुलवाइए। दोस्तों एक छोटी संक्षेप में आपको बताया कि लोगों के पास इतना समय नहीं होता है कि विस्तार से अपनाऊं, लेकिन एक बात जरूर है, इस महाकुंभ में डुबकी लगाकर आप जरूर आइए, देखिए, फिर बताइए कि वाकई में पाप धुलते हैं या नहीं धुलते हैं। ये कितना सत्य है कितना झूठ है इसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन लोगों का अपना एक मानना है, उस आधार पर मैंने आपको बताया है। लेकिन लोगों की आस्था है, लोगों का भाव है, और जो देश से या विदेशों से लोग करीब 40 करोड़ लोग वहां पहुंच रहे हैं। अगर आज के देखे डेट में देखा जाए तो करीब करीब 50 लाख लोगों ने वहां डुबकी लगाई पहले दिन, और करीब 2 करोड़ लोग वहां पर पहुंचे। अब इस तरीके से 45 दिन का ये मेला चलता है, तो 45 दिन के आंकड़ा जिस तरीके से आज की जो भीड़ दिखाई गई है, तो 40 करोड़ लोगों की उम्मीद पूरी हो सकती है कि वहां श्रद्धालु जरूर पहुंचेंगे महाकुंभ में। और महाकुंभ की हम और भी कवरेज आपको दिखाते रहेंगे, क्योंकि वहां पर बहुत सारी टीमें पत्रकार भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन हमने अपना वीडियो ये सोशल मीडिया और न्यूज के द्वारा ये कलेक्ट की गई सारी जानकारी आप तक पहुंचाई है। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक जय हिंद।